हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूँ राज दोस्तों। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट पीछे आ चुकी है, उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन मैंने कल जो है वीडियो के अंदर सारी जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां बनती थी वो मैंने उसके अंदर डाल दी थी। जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे बनते थे, क्योंकि ज़्यादातर भर्तियां जो थी कल वाली एडवर्टाइजमेंट की, उसके अंदर जो एक्सपीरियंस रिलेटेड चीज़ें जो डाउट थी वो दोस्तों मैंने आपको कल ही क्लियर कर दिया था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो भी डब्ल्यूपीओ के रिगार्डिंग है। डब्ल्यूपीओ के लिए क्या बुरी खबर है उसकी भी हम बात करने वाले हैं। एचएसएससी के अंदर अगर पद नहीं आए हैं अभी तक तो क्या वजह रही होगी। रिक्रूटमेंट एचएसएससी के पास भेजी भी गई है या नहीं भेजी गई है, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ही हमारे इस मुद्दे की बात करते हैं, यानी बिजली बोर्ड से संबंधित भर्तियां या रिक्रूटमेंट इनके साथ अभी तक क्यों नहीं आई है। देखिए दोस्तों, 16 जनवरी को सुनवाई है। देखिए हम फैक्ट पे बात करेंगे, जो रियल न्यूज़ है उस पे बात करेंगे। उसमें किंतु परंतु मिले तो आप कमेंट ज़रूर करना। मेरे नंबर होंगे आपके पास, उनके पास फ़ोन या मैसेज भी कर सकते हो आप। ठीक है? अगर किसी भी प्रकार का झोल आपको मिले तो। ठीक है? 100% एक्यूरेसी आपको इनके अंदर मिलने वाली है। सबसे पहली बात, जो बिजली बोर्ड की भर्ती अभी जस्ट ही आनी थी, वो क्यों डिले हुई? क्योंकि दोस्तों जो 16 जनवरी को सुनवाई है, जो 5 नंबर, ढाई नंबर वाला मामला है, उसकी वजह से ये भर्ती रुकी हुई है, उसकी वजह से ये रिक्रूटमेंट नहीं निकल रही है। अब अगर 16 जनवरी को, उम्मीद तो ये है कि 16 जनवरी को ये सारा जो तामझाम है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसका केस का फाइनल जो डिसीजन की बात करूँ तो वो आ जाएगा। सब कुछ फाइनल इस 16 जनवरी को हो सकता है। नहीं हुआ तो आपको पता ही है, 1-1 2-2 महीने की डेट मिलती रहेगी और आगे ये सिस्टम चलता रहेगा। ये जो रिक्रूटमेंट एचएसएससी के पास भेज दी गई है सभी विभागों से, चाहे यूएच है, चाहे डीएच है, चाहे किसी भी प्रकार का है, भर्ती बड़ी अमाउंट में आने वाली है, ये सबको पता है। ऐसे के मुकाबले एएलएम के पद ज्यादा आने वाले हैं। जीएसओ की अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि उसकी फाइनल अपडेट जो है अभी तक नहीं है। जीएसओ के पद आएंगे या नहीं, या जेई के पद कितने आने वाले हैं सिविल और इलेक्ट्रिकल के, उसके लिए अलग हम सेशन लेके आएंगे। ये जो हमारा सेशन है वो बिजली बोर्ड से संबंधित है, यानी रिक्रूटमेंट एचएसएससी के पास है, सभी तरफ से फाइनल हो चुकी है, लेकिन वो रिक्रूटमेंट जब तक वो केस वाला डिसीजन ना होगा तब तक नहीं देंगे। वो अगर 16 जनवरी को हो जाता है तो जल्दी भर्ती देखने को आपको मिल सकती है। अगर नहीं होता है तो जब तक केस फाइनल नहीं होगा तब तक ये एचएसएससी वाली रिक्रूटमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात तो ये थी। ठीक है? जिसके आपके बहुत सारे फोन जो है मेरे पास आए हुए थे कल से ही। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूपीओ की, यानी डब्ल्यूपीओ की भर्ती जो है वो कहाँ रुकी हुई है। चलिए, डब्ल्यूपीओ के लिए क्या बुरी खबर है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और भी फैक्ट जो आपने कमेंट किए थे उनके बारे में। डब्ल्यूपीओ की इस बार ये बुरी खबर है कि डब्ल्यूपीओ नाम की कोई भर्ती इस बार नहीं आने वाली है। ये बुरी खबर है आपके लिए। जो डब्ल्यूपीओ के बच्चे इलेक्ट्रिकल का सिलेबस पढ़ रहे हैं, जो डब्ल्यूपीओ, ध्यान से सुनना, अगर आए तो मेरे को बताना। डब्ल्यूपीओ नाम का पद पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने खत्म कर दिया है। क्लियर है? इसको मर्ज कर दिया है, इसको खत्म कर दिया है। इसका पद जो आने वाले समय में तो हो सकता है कभी 5 साल 10 साल बाद, कभी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब इस मौके पे डब्ल्यूपीओ का कोई भी पद, जिसको वाटर पंप ऑपरेटर हम कहते हैं, वो पद आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। ये बात, प्लम्बर है, कीमैन है, ऐसे बहुत सारे फिटर है, ये बहुत सारे पद आपको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये पद देखने को आपको नहीं मिलने हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? जो बच्चे काफी टाइम से जुड़े हुए थे, ठीक है, जिनको बहुत सारी जो समस्याएं थी डब्ल्यूपीओ के पद के बारे में, ठीक है, हमने भी पहले वीडियो बनाई थी कि डब्ल्यूपीओ के कौन से पद जो है आने वाले हैं। वाटर पंप ऑपरेटर फर्स्ट या सेकंड, वो बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। आप पब्लिक हेल्थ की साइट पे जाके एक लिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके अंदर न्यू रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है 00। न्यू रिक्रूटमेंट कुछ भी नहीं है ना। एचएसएससी के बाद डब्ल्यूपीओ यानी वाटर पंप ऑपरेटर प्रकार की किसी भी रिक्रूटमेंट को भेजा गया है। इसलिए डब्ल्यूपीओ वाले, अगर आप इलेक्ट्रिकल का सिलेबस पढ़ रहे हो डब्ल्यूपीओ लगने के लिए, तो वो आप ना पढ़ें, क्योंकि वो जरूरी ही नहीं है आपके लिए। आप डीजल मैकेनिक से हो तो आपके लिए रोडवेज में बहुत अच्छा चांस है। कोर्स जल्दी ही राज सर क्लासेस में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर लें, तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद कुछ बच्चे नोट्स मांग रहे थे, तो पहले बुक नहीं, पहले नोट्स मिलेंगे आपको।
ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में बहुत सारे नोट्स हैं, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। वो डीजल मैकेनिक से संबंधित होंगे, वो ट्रैक्टर मैकेनिक से संबंधित होंगे, और एमएमबी मोटर व्हीकल मैकेनिक है, या मैं बात करूं मोटर मैकेनिक है, उनसे रिलेटेड आपको जो है वो एक टीम जो है तैयार की गई है। उस टीम के अंदर कौन कौन से स्टाफ है, वो इलेक्ट्रिकल से संबंधित नहीं है, वो डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, फिटर, इनसे रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो जल्द ही ये भर्ती जो है डब्ल्यूपीओ की आपको नहीं देखने को मिलेगी, ये भर्ती नहीं आने वाली है। अगर इसकी कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो वो कृपया ना करें। आपके लिए जरूरी है आप रोडवेज की तरफ अपना फोकस कर लें। अगर आप मेरिट पे आते हो तो डब्ल्यूपीओ के लिए खींचातान ना करें, क्योंकि डब्ल्यूपीओ नाम का कोई पद नहीं आने वाला है। अगर आ जाए तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे को बता देना आप। ठीक है, ठीक है। जो हम सिर्फ बात जो कर रहे हैं वो फैक्ट पे बात कर रहे हैं, यानी हमारा मेन फैक्ट कर क्या है। यूएच ने अपनी तरफ से रिक्रूटमेंट एचएसएससी को भेज दी है। उसके बाद मैं बात करूं पब्लिक हेल्थ, इसका कोई भी पद, इसका डब्ल्यूपीओ फर्स्ट, वाटर पंप ऑपरेटर फर्स्ट, और वाटर पंप ऑपरेटर सेकंड, इस नाम की कोई भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो इसकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो उस तैयारी से हटके रोडवेज की तरफ फोकस कर लें, या जिनका इसमें नहीं बन पा रहा है काम तो वो अपना और सिस्टम देख ले। क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको बताया था ये तो पता ही है आपको, जो बच्चे लोहड़ी के पर्व पर जो है ये हमने ऑफर निकाला हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो किसी भी टाइम। ठीक है, डेमो क्लास वगैरह मिल जाएगी। उससे भी बड़ी बात मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो जो बुक्स है, बुक्स के रिगार्डिंग मैंने पहले भी आपको वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश की थी। जो हमारी ये वाली बुक्स है, ये वाली, ये लो ना, एक बार इसको देख लो। सिर्फ किसी बच्चे के पास भी है तो बेशक ना लो आप, लेकिन देख लो। अगर ओवरऑल हरियाणा के अंदर जितनी भी बुक्स पब्लिश हो रखी है, जिन बुक्स को आप पढ़ रहे हो, अगर कंटेंट शानदार ना मिले तो उसको वहीं पे छोड़ दो। एक बार देख लो, डेमो देख के आप बुक खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें मैंने अपना 15 वर्षों का अनुभव साझा किया है। एएलएम, एसए, डब्ल्यूपीओ, ठीक है, या फिर आईटी इंस्ट्रक्टर, या फिर रेलवे टेक्नीशियन, या किसी भी प्रकार की भर्ती रही हो, जहां जहां मैंने काम किया है उन सभी का मैंने इसके अंदर जो है अनुभव समावेश किया, और इसी को सॉर्ट आउट करवाया जा रहा है। हमारी ऐप जिसका नाम है राज सर क्लासेस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन करके अभी ऑफर के साथ भी ज्वाइन कर सकते हो, नो इशू। उसके बाद डेमो क्लासेस है, वो आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने जो आपके डाउट थे वो क्लियर कर दिए हैं, और कोई भी प्रकार का कमेंट आपका आता है तो उसके ऊपर मैं वीडियो जो है तुरंत ले आऊंगा। नेक्स्ट जो सेशन हमारा रहने वाला है वो संबंधित रहेगा जीएसओ और जेई से, सिविल और इलेक्ट्रिकल से। उनकी अपडेट आनी अभी बाकी है। जैसे ही मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं तुरंत उनकी वीडियो आपको सामने लेके आऊंगा। ठीक है, ये हमारी बुक है, इसके अंदर पहले आप देख लें इस बुक को। वैसे तो जो पहले बिजली बोर्ड के अंदर लगे हुए हैं उनको ये बुक भेज देना और पूछ लेना, वो खुद ही बता देंगे। उसके बाद भी कोई इशू रहेगा तो वो हम जो है वैसे ही क्लियर कर देंगे। चलिए, तो ये हमारा सेशन था जो इम्पोर्टेंट था। आपको नई अपडेट के बारे में बताना सबसे जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे बार बार डब्ल्यूपीओ डब्ल्यूपीओ। तो डब्ल्यूपीओ नाम का पद जो है अब नहीं देखने को मिलेगा। ये डब्ल्यूपीओ वालों के लिए, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक वालों के लिए एक बुरी खबर है। और एचएसएससी के अंदर एलएम एसए वाली जो वैकेंसीज है वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। वो आपको जैसे ही ये केस वाला सिस्टम खत्म होगा, क्योंकि नई रिक्रूटमेंट तब तक नहीं निकाल सकते जब तक पुराने रिक्रूटमेंट पे केस चला हुआ हो। क्लियर है? तो इस 16 जनवरी को उम्मीद है कि इसका फाइनल हो जाएगा। उसके बाद ये पद आपको देखने को मिल सकते हैं। कल की ही ये अपडेट है, कल शाम को ही ये अपडेट हमारे पास पहुंच चुकी थी, तो मैंने आपको इसके बारे में रूबरू करवाने की जो है पूरी कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर दें, ताकि आपको समय पर जो भी है अपडेट मिलती रहे। और मेरे नंबर पे भी आप फोन करके पूछ सकते हो। राज सर क्लासेस में हमारा डेली जो लाइव क्लास है वो सेशन चल रहा है लेड एसिड बैटरी का, जिसके अंदर हम 3D में 3D एनिमेशन के थ्रू, 3D एनिमेशन का मतलब हर एक सेल को, हर एक वोल्टेज को, हर एक करंट को, हर एक चीज को जो ओपन तरीके से देख के कैसे हाइड्रोजन गैस बनती है हमारी लेड एसिड बैटरी के अंदर, वो दिखाया गया है। आप वीडियो देख के जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।